आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अक्षय का है और आज इस वीडियो में परमेश्वर के दास मेरे पापा आपको बताएंगे कि परमेश्वर का स्वरूप कैसा है और दूसरी चीज आपको बताएंगे कि परमेश्वर अपने दास को किस तरह से अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने दास को कैसा बनाते हैं। आज इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके फ़ोन में सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाए। तो चलिए आप एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के जरिए आपके जीवन में जो आप अंधकार में हैं, आपके जीवन में लाइट आएगी। परमेश्वर का जो आत्मा है, परमेश्वर होली स्पिरिट आपको टच करेगा इस वचन के द्वारा। तो आप विश्वास के साथ देखिएगा और अगर आप एक बहन हैं तो सिर को ढककर जरूर सुनिएगा और अगर आप एक भाई हैं तो आप सिर को मत ढकिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबों को नमस्कार। आज परमेश्वर का दास होने के वजह से आज मैं प्रचार करना चाहता हूँ, वचन से सारी दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि सारी दुनिया के लोग अंधेरे में हैं। परमेश्वर का वचन लोगों को कोई शेयर नहीं करता, कोई शिक्षा नहीं देता, सही शिक्षा नहीं देता। लोग गड्ढे में गिरे हुए हैं, वहां से लोगों को लोग बाहर नहीं निकालते हैं। वो जो परेशानी में फंसा हुआ है उनको परमेश्वर के दास लोगों को बाहर निकालना होता है, अंधेरे से बाहर निकालना पड़ता है, लाइट में लाना पड़ता है। इसलिए आज परमेश्वर का वचन सारी दुनिया के लोगों को एक नया बात, नई चीजें आज बताने जा रहा हूँ। ये जो मैं वचन बता रहा हूँ, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि सारी दुनिया के लोगों को ये वचन बताओ। लोग अंधकार में नहीं रहे, ज्योति में रहे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं ज्योति, लाइट हूँ। तो हर इंसान के अंदर में एक लाइट आने पाए। आज इस वचन जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसमें पहला चीज जो आज बताने जा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है। सारी दुनिया के लोग अनजान हैं, कहते हैं कि हमारा परमेश्वर किस तरीके का है, कैसा है, तो आज उनका रूप कैसा है आज मैं बताऊंगा। परमेश्वर का वचन नहूम में आप लिख लीजिए, ये कहाँ है हमारा परमेश्वर कैसा है। नहूम पहला का 2 और 3 में हम पढ़ेंगे। तो परमेश्वर वचन नहूम पहला का 2 में क्या लिखता है, हमारा यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कैसा है, जल उठने वाला, यानी जलजलाहट, जल उठने वाला, जलजलाहट रखने वाला और बदला लेने वाला परमेश्वर है ना। यानी दुश्मनों से बदला लेता है। बदला लेने का मतलब दुश्मनों से, विरोधियों से बदला लेने वाला परमेश्वर है। 2 चीजें आप लोग जान गए। उसके बाद अगला में परमेश्वर वचन कहता है यहोवा बदला लेने वाला, जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है। यहोवा, हमारा यहोवा आप लोग जान गए, हमारा यहोवा कैसा है, द्रोही लोग जो है, दुश्मन लोग जो है, विरोधी लोग हैं, उनसे बदला लेने वाला है। इसलिए परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा काम है, इंसान बदला ना ले। यही पॉइंट पे आज मैं बताने जा रहा हूं कि हर इंसान अपना बदला लेने के लिए चाहता है। किसी से कोई लड़ाई हो गई, किसी को लोग जादू टोना कर दिया, किसी की जिंदगी खराब कर दिया और आप जो है लड़ाई करने के लिए उतारू हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर अपने विषय में बता रहा है, परमेश्वर खुद ही बदला लेने वाला है। तो इंसान को बदला लेने के लिए मना करता है, आप बदला मत लो। परमेश्वर इस दुनिया में किसी को भी बदला लेने के लिए मना करता है। कोई भी इंसान बदला ना ले, बल्कि दुश्मनों से प्रेम करे। परमेश्वर अपने वचन में बताता है शत्रुओं से प्रेम करे, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है मैं बदला लूंगा। तो इंसान को बदला लेने की जरूरी नहीं है। आगे हम देखते हैं वचन में क्या कहता है, और अपने शत्रु का पाप नहीं भूलता। परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ वचन में, तो जो दुश्मन विरोधी लोग हैं उनका पाप को नहीं भूलता है। परमेश्वर नहीं भूलने का मतलब होता है, देखिए परमेश्वर के लाइन में जो आता है उसका पाप को परमेश्वर ढांप देता है, गहरे समुद्र में फेंक देता है। लेकिन जो दुश्मन होते हैं, विरोधी लोग होते हैं, उनका पाप को याद करता है। और याद करने का मतलब परमेश्वर जो है दंड देता है।
पाप की दंड मृत्यु है। पूरी दुनिया के लोग जान जाए, पाप की दंड अगर परमेश्वर देता है तो उसकी दंड मृत्यु, पाप की सजा मृत्यु है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों का पाप को छिपा देता है, गहरे समुद्र में फेंक देता है, लेकिन जो विरोधियों है उसका पाप को याद करके दंड देता है। आमीन। अब आगे परमेश्वर क्या कहता है? तीसरा में, यह वह विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। यह वह विलंब से क्रोध करने वाला है। परमेश्वर एक बार में किसी का बदला, किसी को बदला नहीं देता, संभलने का मौका देता है इंसान को, किस इंसान सुधर जाए, बदल जाए। इसलिए परमेश्वर देरी से क्रोध करता है। इसलिए आप लोग सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर, तो हमने कुछ भी किया, कुछ भी पाप किया इस दुनिया के अंदर में, परमेश्वर तो कुछ करता नहीं। लेकिन ऐसा कभी मत सोचिएगा। ये वचन बता रहा है परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। वो जो देरी से करता है, करेगा जरूर, लेकिन देरी से करता है। और इसका कारण यही होता है कि आप सुधर जाए, मन को बदल दे, गलत काम ना करे, है ना। कई तरह का मौका आपको परमेश्वर देता है, इसलिए आप जो है सुधरने का आपको मौका देता है। अगर आप सुधर गए तो अच्छी बात है, अगर सुधर गए तो अच्छी बात है, परमेश्वर आप पर दया करेगा। लेकिन नहीं सुधरे तो फिर तो परमेश्वर वही कहता है ना कि जो है विलंब से हम क्रोध करने वाले हैं। जब हमारा क्रोध जब आएगा तब कौन खड़ा रह सकता है? परमेश्वर अपने वचन में कहता है, इस दुनिया के लोग जितने खड़े हैं धरती में, कौन हमारे सामने खड़ा रह सकता है जब परमेश्वर क्रोध करने लगे। इसीलिए परमेश्वर के बारे में आज पूरी दुनिया जान गई कि हमारा परमेश्वर कैसा है ना। तो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर पाप को क्षमा करने वाला है। आमीन। अब है दूसरा क्वेश्चन, परमेश्वर के दास कैसे होते हैं? जो मैं परमेश्वर के यहाँ दास बोल रहा हूँ, कैसे होते हैं, उनका डिटेल जानना चाहिए हर इंसान को। इसीलिए मैं आज वचन पे बता रहा हूँ परमेश्वर दास कैसे होते हैं। इब्रानियों 1:7 स्वर्गदूतों के विषय में वह यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। धधकती आग। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक लोगों को परमेश्वर धधकती आग बनाता है। ये बात को हमेशा ध्यान रखिए। आज जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, परमेश्वर हम लोगों को क्या बनाता है? धधकती आग की तरह बनाता है ना। आम इंसान ना समझे, इसीलिए मैं आज वचन का प्रचार कर रहा हूँ कि आम इंसान की तरह परमेश्वर के दास को ना समझे। परमेश्वर अपने दास को धधकती आग की तरह बनाता है। यहाँ वचन में लिखा है कि अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है, और जो स्वर्गदूत होते हैं, स्वर्गदूतों को पवन बनाता है। हवा, हवा में कौन काम करते हैं? स्वर्गदूत काम करते हैं। और परमेश्वर के दास कैसे काम करते हैं? धधकती आग की तरह काम करते हैं। तो आप लोग जान गए कि परमेश्वर के दास लोग कैसे होते हैं। उसके बाद वचन में लिखा हुआ है, यशायाह 48:10, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं किया। परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुझे, अपने दास को निर्मल तो किया, चांदी की तरह नहीं, बल्कि मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। परमेश्वर के सिलेक्टेड दास जो होते हैं, दुख की भट्टी में परखे हुए होते हैं। इसका मतलब हम आपको समझाते हैं कि सारी दुनिया की परेशानी के बारे में परमेश्वर के दास जानते हैं। आपके अंदर में कौन सा बीमारी है, कौन सा शैतान आपके पास आएगा, शैतान कौन सा आपको सपने में बताएगा, कौन सा दुश्मन जादू टोना करेगा, हर चीजें जो दुख है, सारी दुनिया के दुख, परमेश्वर के दास सारे चीज वाकिफ है, सारी नॉलेज है ना। उसको परमेश्वर ने क्या यहाँ कहा कि दुख की भट्टी, आग की भट्टी होती है ना, दुख की भट्टी में परख कर चुन लिया है। इसीलिए सिलेक्टेड पर्सन इस दुनिया के जैसे नहीं होते, इस दुनिया वाले के जैसे नहीं होते। परमेश्वर के दास स्पेशल होते हैं। परमेश्वर का वचन भी कहता है, मैंने इस संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवान की ज्ञान को नष्ट करने के लिए, है ना। जो सबसे टैलेंटेड इंसान है वो उसको गिराने के लिए परमेश्वर के दास, परमेश्वर अपने दास को खड़ा करता है।
सबसे शक्तिशाली बनाता है। इस दुनिया वाले चाहे जैसे भी हो, उससे सबसे ज्यादा ताकतवर हर चीजों में, बातों में, कामों में, हर चीज में परमेश्वर का दास होता है। यानी इस दुनिया में परमेश्वर ने जिसको खड़ा किया है, परमेश्वर का दास ही होता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ आपने इसे लास्ट तक देखा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे और आपको पवित्र आत्मा मदद करे आगे बढ़ने में। और इस वचन को और लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके द्वारा बहुत सारी आत्मा बचाई जाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।